नमस्कार। नीतीश कुमार का भुंजा पार्टी आखिरकार बिखर ही गया। मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री सचिवालय में बरसों से जमे कई अधिकारी जो कुंडली मारकर बैठे हुए थे और उसमें कुछ राजनीतिज्ञ भी शामिल हो गए थे, खासकर ललन सिंह और संजय झा, और इन सबों ने जो मिलकर भुंजा पार्टी बनाई थी, सम्राट चौधरी ने एक झटके में उस भुंजा पार्टी को ही समाप्त कर दिया। मुख्यमंत्री के साथ उनके प्रधान सचिव, जो कभी मुख्य सचिव थे, अभी सिर्फ वो ही बच गए हैं। हालांकि ब्यूरोक्रेसी में लोग अब ये बताते हैं कि उनकी अब कुछ चलती नहीं है, वो जस्ट एक रबर स्टाम्प की तरह नीतीश कुमार को खुश कर रखने के लिए उसको रखा गया है। उनके साथ, नीतीश कुमार जी के साथ वर्षों से काम कर रहे अधिकारी में से कुछ दिल्ली चले गए और कुछ लोगों को वहां से हटा दिया गया। अनुपम कुमार मुख्यमंत्री के सचिव थे, वो दिल्ली चले गए सेंट्रल डेपुटेशन पर। उनकी पत्नी प्रतिमा एस कुमार, जो वो भी सचिव स्तर के अधिकारी हैं, वो भी दिल्ली चली गई। मुख्यमंत्री सचिवालय में दूसरे अधिकारी कुमार रवि, जो उन्हीं के स्वजातीय हैं और एडिशनल प्रभार में वो, मुझको लगता है कि भवन निर्माण विभाग में करीब 8-9 साल से ज़्यादा समय से वो रहे, उनको भी हटा दिया गया। गोपाल सिंह, भारतीय वन सेवा का अधिकारी, मूलतः ये राजस्थान का रहने वाले हैं, ये भी कुंडली मार के बैठे हुए थे। मूल पदस्थापन इनका वैसे तो वन विभाग में था, लेकिन ये मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी थे, तो विशेष कृपा इन पर रहती थी। तो ये भी, इनका भी इम्पैनलमेंट हो गया है ज्वाइंट सेक्रेटरी कोयला मंत्रालय भारत सरकार में, यानी ये भी निपट गए या निपटा दिए गए। अब बच गया दीपक कुमार। तो दीपक कुमार की साख इतनी मजबूत है, और कहा यह जा रहा है, इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार श्री संतोष कुमार ने तो एक निजी टीवी चैनल पर साक्षात्कार देते हुए बताया था कि जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो और सारे नेता फेल कर गए, इंक्लूडिंग संजय झा और ललन सिंह, तो दीपक कुमार को दिल्ली बुलाया गया, उनके किसी कमज़ोर नस को दबाया गया। उसके बाद वो दौड़े हांफते आए और नीतीश कुमार से इस्तीफा राज्यसभा में जाने के लिए पहले उनको मनाया और बाद में मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा भी दिलवा दिया। तो वो अभी बने हुए हैं। शायद उनको भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन में धो करके कुछ दूसरा वस्त्र पहनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय में, यानी मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी के रूप में अभी संजय सिंह आ गए हैं, और दूसरे पदाधिकारी हैं लोकेश सिंह। लोकेश सिंह 2003 बैच के बिहार काडर के आईएएस अधिकारी हैं, और संजय कुमार सिंह 2007 बैच के बिहार काडर के पदाधिकारी हैं। दोनों मूलतः बिहार के ही रहने वाले हैं। दोनों पदाधिकारी को मैं जानता भी हूँ। विपाड में मैंने इन दोनों अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी है। संजय सिंह और लोकेश कुमार सिंह के बारे में आम धारणा यह है कि ये लोग ऑनेस्ट अफसर हैं और बहुत मेथोडिकल हैं। बहरहाल ये आने वाले समय में स्पष्ट होगा कि इनका मुख्यमंत्री सचिवालय में क्या परसेप्शन रहा, लेकिन मुख्यमंत्री के, यानी नीतीश कुमार जी के भुंजा पार्टी को तो सम्राट चौधरी ने एक झटके से उड़ा ही दिया है। मैं आपको बताते चलूं कि ये भुंजा पार्टी, जिसको हम लोग आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में कॉकस बोलते हैं और बिहार में भुंजा पार्टी के नाम से कुख्यात हो गया था, इसका जलवा क्या था और इसने बिहार के राजनैतिक, प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था में क्या क्या गुल खिलाए हैं। अब वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस पर क्या कार्रवाई होगी, नहीं होगी। वैसे इसमें कुछ अधिकारी अच्छे अधिकारी भी रहे, कुमार रवि अच्छे अधिकारी थे, बट इनका कुछ चलता नहीं था। आपको बताते चलें कि दीपक कुमार उर्फ डीके, इसका खौफ, इसका जलवा का ये आलम था कि मैं 2-3 मुख्य सचिवों को जानता हूं, उन लोगों को इतनी औकात नहीं थी कि वह अपने कार्यालय में कार्यरत स्टेनो या पीए, इवन चपरासी को भी वहां से हटा सके। अमीर सुबहानी को आमतौर पर आप एक अच्छे ईमानदार अधिकारी के रूप में जानते होंगे। भ्रष्टाचार के उन पर कहीं दाग नहीं लगे, ये बात सही है, लेकिन वो थॉरली इनकॉम्पिटेंट पदाधिकारी शामिल हुए। ऐसा मुख्य सचिव जो लगातार गृह विभाग में रहा, सामान्य प्रशासन विभाग में रहा, फिर मुख्य सचिव भी रहा, इसने बिहार के संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। ट्रांसफर पोस्टिंग की ऐसी परिपाटी शुरू हुई जिसमें दीपक कुमार के यहाँ से एक पुर्जी आते थे, एक स्लिप आता था या एक नोट आता था अनसाइंड,
और उसके बाद नोटिफिकेशन निकल जाता था। इसका परिणाम ये हुआ कि सीनियर जूनियर हो गया, जूनियर सीनियर हो गया, जो लूटता रहा वो लूटता रहा। एक एक विभाग में लोग दसियों वर्ष जमे रहे, अच्छे अधिकारी कोल्ड स्टोरेज में फेंकाते रहे। जो दीपक कुमार का परिक्रमा नहीं करता था, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, या डीएसपी हो, या डिप्टी कलेक्टर हो, इन लोगों को बर्बाद कर दिया इसने। इसके पहले भी जो मुख्य सचिव वगैरह रहे, अंजनी सिंह, कुछ दिनों के लिए अरुण कुमार सिंह, इन सबों ने बंटाधार कर। एक आदमी का नाम आपको जरूर बताएंगे, चंचल कुमार। यह सामान्य प्रशासन, गृह विभाग और मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी, बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हुए। ये वर्षों तक जमे रहे भी एक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर। इन लोगों ने जो दुर्गंध मचाया बिहार में, यानी मैं कहूं तो दीपक कुमार, चंचल कुमार, अमीर सुबहानी और फिर मुख्यमंत्री सचिवालय के जो भुंजा पार्टी के लोग हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी हैं, सब विजय चौधरी, ललन सिंह, संजय झा, इन सबों के बारे में आम परसेप्शन है और ये हर टीवी चैनल पर आते रहा है, भुंजा पार्टी के नाम से कुख्यात। इन लोगों ने बिहार में जो 3 विनाशकारी स्थिति पैदा की है, उसको हम ब्रीफ में बता देते हैं। पहला, प्रशासनिक अराजकता। ये विगत खास करके जब मुख्यमंत्री की याददाश्त चली गई और उनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ या जो हुआ, तो पिछले 5-7 वर्षों में इन लोगों ने पूरे प्रशासनिक ढांचा को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। न किसी नियम का ख्याल, न किसी परिपाटी का ख्याल, न सीनियर जूनियर का ख्याल, न उसकी उसके काबिलियत का ख्याल। सिर्फ एक ही काबिलियत था कि आप पैसा वसूल के दे सकते हैं या नहीं, और आप उसके हाँ में हाँ यानी जी हुजूरी परिक्रमा करते हैं या नहीं। तो पूरी प्रशासनिक फैब्रिक को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया बिहार में। अब ये देखना होगा कि सम्राट चौधरी या उनकी टीम में इतनी सलाहियत, इतनी ऑडिसिटी, इतनी कैपेबिलिटी, इतनी समझ है या नहीं कि इस बर्बाद हुए पूरे प्रशासनिक ढांचे को ये पटरी पर लाएं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरा, वित्त, फाइनेंस स्टेट का। आज जो स्थिति बिहार के बजट की है या बिहार के फाइनेंस की है, मैंने इस पर कई बार बात की है। करीब 4.5 लाख करोड़ रुपया का ऑलरेडी कर्जा है। और अभी 2 दिन पहले जो कैबिनेट हुआ है, उस कैबिनेट में हुए निर्णय को मैं आपको दिखा देता हूं। इसमें फिर से 72,900 करोड़ के आसपास, यानी 73,000 करोड़ रुपया फिर कर्जा लिया गया। तो 4.5 लाख और 73, आप सोच करके देखिए, इस 5.25 लाख करोड़ का कर्जा इस राज्य पर है। अगर इसको बिहार की आबादी से डिवाइड कर दीजिएगा तो 30,000 रुपया से अधिक प्रति व्यक्ति कर्ज में बिहार डूबा हुआ है। ये जो स्थिति पैदा हुई, इसमें एक बहुत बड़ा कारण इसी भुंजा पार्टी का। वस्तुतः नीतीश जी के समय में योजनाओं के स्वीकृति होने या योजनाओं में पैसा देने का एक अपना सिलसिला था, और एक खास जाति का नीतीश कुमार के यहाँ वर्चस्व हो गया। यानी दीपक कुमार और उनके जो स्वजातीय अधिकारी थे, कुंडली मार करके बैठ गया राज के खजाने पर। कैसे सैंक्शन होता था? तो उसमें 4-5 जो इनके सेक्रेटरी थे, जो दलाली करते थे, पैसा उगाही करके देते थे। कुछ मंत्री, जिसमें एक सर्वदलीय मंत्री भी है, भुंजा पार्टी में वो भी शामिल था। तो आपने देखा कि RWD एजुकेशन वगैरह में लूट रहा था, उसको अपेक्षा की तो उसकी भी कट रही थी टिकट। बताते चलें कि कन्हैया बेलारी जी ने तो रहस्योद्घाटन ही किया है। कन्हैया बेलारी जी की बहुत ज़बरदस्त पहुंच है, वो हर जगह उनका अपना शाख है। 40 वर्षों से वे कन्हैया बेलारी जी का अपना सोर्स है। तो उन्होंने बताया है कि इनका टिकट ऑलमोस्ट कट चुका था, लेकिन फिर किसी तरीके से, कुछ लोगों ने तो बताया कि लेन देन भी किया है, बहरहाल वो मेरे पास उसकी जानकारी नहीं है, तो किसी तरह से उसको अपेक्षाकृत कम लूटने वाले विभाग, उपभोक्ता संरक्षण विभाग में भेजा गया है। बहरहाल तो योजनाओं के स्वीकृत करने का एक मोडस ऑपरेंडाई, एक तरीका था, हम बता देते हैं। ये 5-6 सेक्रेटरी और 5-6 मिनिस्टर, जो बड़े विभागों में जिनका बड़ा बजट रहता था, 4,000, 5,000, 6,000 करोड़ टाइप चीज, तो पहले डिसाइड कर लिया जाता था कि किस ठेकेदार को या किस कंपनी को यह दिया जाएगा। तो बताया जाता था कि पहले आपको कितना पैसा कमवाने से, फर्ज कीजिए कि मैं एक ठेकेदार हूं, मुझको इस पर 100 करोड़ रुपया चाहिए, और वो पैसा तो सब बंटता ही था। तो मुझको ये कहा जाएगा कि आप कम से कम 500 से 600 करोड़ की किसी योजना का डिजाइन तैयार करके ला। अब हम एज ए कंपनी कंसल्टेंट को बुलाएंगे, योजना बनाएंगे, 3D PPT, और आजकल तो AI का जमाना है, एक से एक सब्ज-बाग दिखाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री जी के सामने कथित रूप से प्रस्तुत करेंगे। वहाँ वही दीपक कुमार, वही भुंजा पार्टी के सब लोग रहेंगे।
तो कहने को है ना कि कापर करूं सिंगार सैया मुरानहर, तो सब तो मिनले था। हाँ हाँ सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप नीतीश कुमार हाँ बोला या ना बोला कौन जाने, लिखा गया फाइल में कि मुख्यमंत्री महोदय ने सैद्धांतिक स्वीकृति या सहमति दी है। अब वो फाइल तो रुकेगी नहीं, वो कैबिनेट होते हुए वित्त विभाग में भी वैसे ही लोग बैठे हुए थे बरसों से कुंडली मार के। तो पैसा रिलीज हो गया, ठेकेदार सेक्रेटरी को बता दिया गया, और जो 2 4 5 कंपनियां उसको बता दिया गया था कि इस बार इसको मिलेगा, अगला बार तुमको देंगे। इस तरीके से जिस योजना की कोई जरूरत नहीं थी, या अगर जरूरत थी तो योजना अगर 100 करोड़ की होने वाली थी तो 600 करोड़ हो गई। इस तरीके से इन लोगों ने विगत 10 वर्षों में कम हजारों हजार करोड़ रुपया लूटा है। तो भुंजा पार्टी का ये रुतबा था। वो एक पिक्चर है ना, इंडियन फिल्म, उसमें सनी देओल पुलिस कमिश्नर होता है, तो एक वीर बहादुर सिंह उत्तर प्रदेश के नेता की भूमिका निभाने वाला एक एक्टर वहां जाता है, कहता है कि मेरे भाई ने किसी लड़की को छेड़खानी कर दी थी, वो लड़की ने चू कर दिया, उसको हम जिंदा जला दिए, किसी ने चू नहीं बोला, ये रुबाब है हमारा। तो वही हालत था, ये भुंजा पार्टी के खिलाफ चू बोलने का किसी को हिम्मत नहीं। इस बात के लिए तो दाद देना चाहिए सम्राट चौधरी को, एक झटके में इंटायर भुंजा पार्टी के पैर के तले से पूरा कालीन, पूरा जमीन ही खींच लिया। रहा इस डीके का, तो चूंकि डीके का बहुत एहसान है भारतीय जनता पार्टी पर, नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दीपक कुमार ने, इसलिए इसको कुछ न कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन मेरी जो ये खबर है वो ये है कि अब दीपक कुमार को कोई पूछता नहीं है, इससे कोई आदेश नहीं लेता है। अन्यथा मैंने देखा है अमीर सुबहानी या इवन अंजनी सिंह, या उस वक्त जो लोग विभाग के सचिव रहे, चैतन्य प्रसाद बहुत दिन जीएडी के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव रहे, होम के भी रहे, इन लोग को इतना औकात नहीं था कि उस पर्टिकुलर विभाग में किसी स्टेनो, किसी सहायक, किसी एसओ, प्रशाखा पदाधिकारी के भी ट्रांसफर कर सके। ये हालत कर दिया। उम्मीद की जानी चाहिए कि दोबारा सम्राट चौधरी के यहाँ कोई भुंजा पार्टी न बने, क्योंकि जब कभी भी भुंजा पार्टी से मेरा मतलब है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, किसी शासन व्यवस्था में अगर कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का प्रवेश हो जाता है तो इसी तरह का विध्वंस लाता है। तो मैंने कहा कि प्रशासनिक विध्वंस, वित्तीय अराजकता, और तीसरा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार नापने का यदि कोई थर्मामीटर होता तो बिहार में प्रशासनिक गलियारों में इन लोगों को अगर थर्मामीटर सटाते ना तो वो पारा इतना तेजी से ऊपर जाता कि शायद थर्मामीटर फट जाता। इस कदर ये भ्रष्टाचार से राज्य ग्रस्त है। वह राज्य जहां अभी भी लगभग 5.5 करोड़ लोग महीने का 1,000 रुपया भी नहीं कमा पाते। आप सोच करके देखिए, जो व्यक्ति रोज 100 रुपया नहीं कमा पाता हो, वैसे प्रदेश में इन अधिकारियों ने, अगर कोई जांच हो जाए अच्छे से, लेकिन मैंने कहा ना, कापर करूं सिंगार सैया मोरानहर, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब तो इन्हीं लोगों का है। लेकिन अगर कभी वक्त का पहिया घूमा और सही से जांच हो गई तो इन लोगों ने रुपए की जो दीवार खड़ा की है ना, उस दीवार तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि वो वक्त कब और कैसे आएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।